हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। Friends, thank you so very much each one of you for all the love and support to my channel। तहे दिल से आप सबको धन्यवाद कहती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो और प्यारे प्यारे पॉजिटिव कमेंट से मेरी हौसला अफजाई करते हो। यकीन मानिए फ्रेंड्स, दिल को बहुत ही सुकून मिलता है, खुशी होती है ये जानकर कि मेरी वीडियोस आपके जीवन में कुछ काम आ रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ हेल्पफुल हो रहे हैं। मे गॉड ब्लेस यू ऑल विथ ऑल द हैप्पीनेस ऑफ द वर्ल्ड। मे ऑल योर विशेस कम ट्रू। फ्रेंड्स, हमारी आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है आपके रिलेटिव्स आपकी पीठ पीछे आपस में क्या बातें करते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग रहेगी, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, मेल फीमेल सभी के लिए। सो आप जब भी इस वीडियो तक पहुँचे, इसे इसी विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करना है कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और इस रीडिंग में जो भी बातें आपके जीवन के साथ रेजोनेट करे, मैच करे, उन्हें क्लेम करिए, रिसीव करिए। और जो भी बातें आपके जीवन के साथ रेजोनेट ना करे, उन्हें एक ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ देना है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, और ज्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। The Emperor, wow, beautiful. 9 of Pentacles, lovely. 2 of Pentacles, okay. 4 of Swords. The Lovers, lovely. कुछ और कार्ड्स भी इसी डेक से लूंगी मैं आज। थैंक यू सो मच, थैंक यू। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 of Wands, okay. 6 of Swords, Justice, lovely. Last card, 4 of Wands. The Lovers के नीचे ही है 4 of Wands, lovely. And bottom of the deck है 10 of Swords, okay. माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूँ, एज अ पर्सन आप एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, यानी कि अपने समाज में आपका एक रुतबा है, आपका नाम है, लोग आपको सम्मान देते हैं क्योंकि आप कभी भी किसी के साथ ना ही खुद अन्याय करते हो और ना ही अन्याय होता हुआ देखते हो। यानी कि फ्रेंड्स, मान लो आप घर परिवार में या वर्क प्लेस पर हो और अगर देखते हो कि कुछ लोग एक व्यक्ति को इसीलिए दबाते हैं, प्रेशराइज करते हैं क्योंकि वो कमज़ोर है या मजबूर है, आवाज़ नहीं उठा सकता, तो आप उस व्यक्ति का साथ देते हो और जो लोग उसके साथ अन्याय करते हैं उनसे बात करते हो, उस पीड़ित व्यक्ति को आप न्याय दिलवाते हो और इसी वजह से लोग आपकी प्रशंसा करते हैं कि आप किसी के भी साथ अन्याय होता हुआ
देख नहीं सकते। और यही आपके रिलेटिव्स को ना फ्रेंड्स अच्छा नहीं लगता कि भाई क्यों कोई आपकी तारीफ करता है इतनी। और इसीलिए जब आपके रिलेटिव आपस में मिलते हैं ना या फ़ोन पर बातें करते हैं तो कहते हैं भाई इनको तो हर जगह लीडर बनना है, अपनी लीडरी इनको दिखानी है, न जान न पहचान मैं तेरा मेहमान। आपके रिलेटिव्स का मानना है कि आप हमेशा ना खुद को दूसरों में ना उलझा कर रखते हो, दूसरों की परेशानियों में ना खुद को इन्वॉल्व कर लेते हो। लेकिन जैसे कि मैंने कहा फ्रेंड्स कि आप एक न्यायप्रिय व्यक्ति हो, किसी के भी साथ अन्याय होता हुआ नहीं देख सकते, तो आप कभी भी फिर ये नहीं सोचते कि ये मेरे अपने हैं, ये तो मेरे इतने अपने नहीं हैं। आप इंसानियत के नाते भी ना कहीं भी इवन राह चलते भी अगर आपको लगता है ना कि कोई किसी को परेशान कर रहा है तो आप चुप नहीं रहते, जिसे देखकर फ्रेंड्स आपके रिलेटिव्स अक्सर कहते हैं, आपस में बातें करते हैं कि हाँ इनको हमेशा ना दूसरों के झमेलों में पड़ने की आदत है, अपनी लीडरी जो झाड़नी होती है, राइट। और फ्रेंड्स जैसे कि आप फाइनेंशियली बहुत ही सुखी हो, इंडिपेंडेंट हो और आपने जो कुछ भी हासिल किया है अपने दम पर किया है, तो अब आपकी सोच ये है कि जीवन को ना एक बेहतरीन तरीके से जीना चाहिए। यानी कि फ्रेंड्स हो सकता है कि आपका घर बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो सकता है कि 2 बेडरूम्स का ही फ्लैट हो, लेकिन फिर भी आप अपने घर को इतने अच्छे से, इतने सलीके से रखते हो जिसे देखकर लोग ना तारीफ करते हैं कि भाई मानना पड़ेगा, इनका घर हमेशा व्यवस्थित रहता है। जिसे सुनकर ना आपके रिलेटिव्स आपस में बातें करते हैं कि भाई हाँ क्यों ना हो इनका घर व्यवस्थित, इनके घर इतने नौकर चाकर जो हैं। लेकिन फ्रेंड्स जैसे कि आप एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति हो तो आप दूसरों पर डिपेंड नहीं करते। हो सकता है कभी आपके घर वो आपके हाउस हेल्पर या आपकी मेड्स जो है वो नहीं आते हैं या वे आपका काम छोड़कर चले भी जाते हैं, तो भी आप ये नहीं कि वो नहीं है तो घर गंदा रहेगा, नहीं, आप खुद करने लगते हो क्योंकि आपको हर चीज सलीके से रखना, व्यवस्थित रखना पसंद है। आप कुछ भी ऐसा नहीं देख सकते जो गंदा हो, है ना फ्रेंड्स। ये तो सिर्फ एक घर की बात हुई, लेकिन आप अपनी हर चीजों को ना बहुत ही मेंटेन करके रखते हो, चाहे फिर वो खुद के रिश्ते नाते हो, हर चीज। और फ्रेंड्स आप जिस तरह से खुद को प्रेजेंट करते हो, खुद को अप टू डेट रखते हो ना, तो लोग आपकी तारीफ करते हैं, जिसे सुनकर ना आपके रिलेटिव्स कहते हैं कि हाँ भाई क्यों ना दिखे, क्योंकि ये इतनी फिजूल खर्ची जो करते हैं, खुद को मेंटेन करने के लिए खुद पर इतना पैसा जो उड़ाते हैं, तब तो दिखेंगे ही सुंदर। हम तो नहीं करते ऐसा माय डियर फ्रेंड्स। जैसे कि आप एक शहंशाह हो, बोर्न लीडर हो, तो आप किसी भी चैलेंज को ना, किसी भी परेशानी को एक्सेप्ट करने से घबराते नहीं, डरते नहीं। वरना अक्सर देखा गया है कि लोगों के जीवन में जब कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि प्लान नहीं किया होता और कोई परेशानी आ खड़ी हो जाती है, तो वे लोग का फिर ना माइंड काम करना बंद हो जाता है। लेकिन आप उस वक्त शांत रहते हो और आपको पता है कि अगर मैं हड़बड़ाहट करूंगा, परेशान हो जाऊंगी तो कभी भी इस परिस्थिति का मुझे रास्ता नजर नहीं आएगा। और इसीलिए फ्रेंड्स आप न खुद पर काबू रखते हो, शांत रहते हो कि सो दैट आपको उस परिस्थिति से बाहर निकलने का रास्ता दिख जाए। और फ्रेंड्स आप न चीजों को बहुत ही पेशेंटली, आराम से हैंडल करते हो, रेस्टलेस नहीं हो जाते कि कैसे करूं, क्या करूं, नहीं। अब मान लो कि आपके घर पर कोई शादी या कोई सेलिब्रेशन है, तो आप उस वक्त फिर हाइपर नहीं हो जाते। ये तो मैंने शादी की बात की, हो सकता है कि किसी की तबीयत भी खराब हो, यानी कि कोई भी ओकेजन हो, आप उस वक्त ना
अपने माइंड पर काबू नहीं गंवा देते और आप फिर उस वक्त फ्रेंड्स प्रॉपरली प्लानिंग करते हो और फिर आप ना सबको जिम्मेदारी सौंप देते हो और फिर आप ठीक इसी तरह बैठ जाते हो शांति से, क्योंकि आपको पता है कि आपने खुद कुछ जिम्मेदारी उठाई है, कुछ जिम्मेदारी दूसरों को दी है, तो सब अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाएंगे और जो काम है वो सही समय से हो जाएगा। और इसीलिए फ्रेंड्स आप ना हाइपर नहीं होते, जिसे देखकर आपके रिलेटिव आपकी पीठ पीछे बातें करते हैं कि भाई देखो कितनी ठाठ से ये आराम फरमा रहे हैं और इनके घर पर इतनी बड़ी बात है, शादी है या जो भी है, पर इनके चेहरे पर कोई सिकन ही नहीं है। इनकी जगह अगर हम होते तो हमारी तो भाई रातों की नींद ही उड़ जाती। फ्रेंड्स, कुछ एक तो ऐसे रिलेटिव्स हैं आपके जो आपके मुंह पर ही कह देते हैं, पर आपको अच्छे से आता है उनकी बात का जवाब देना। आप उनको बहुत ही कम शब्दों में ना आराम से समझा देते हो कि देखो मुझे अपना काम करना और करवाना दोनों आता है, यू स्टे आउट ऑफ दिस। और यही चीजें आपके रिलेटिव्स को ना पसंद नहीं आती, राइट? तो चलिए फ्रेंड्स, अब कुछ और कार्ड्स भी देखेंगे। Beyond illusion, okay. Postponement, intensity, yes. Harmony, lovely. Last card, fighting. And bottom of the deck है स्किज़ोफ्रेनिया। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप एक मल्टीटास्कर हो, यानी कि आप एक साथ कई काम करते हो, कई सारी जिम्मेदारियां उठाते हो, आपको अच्छा लगता है, तो आपका जो व्यक्तित्व है कुछ इस तरह का है कि आप अपने काम को ना तुरंत करना पसंद करते हो और आप कभी भी ये नहीं सोचते कि भाई ठीक है अभी तो ये टाइम है करने का, मैं बाद में कर लूँगा या कर लूँगी। नहीं, आप चीज़ों को टालते नहीं हो। इवन आपके घर परिवार में भी ना आप जिनको जिम्मेदारी सौंपते हो उनको क्लियरली बताते हो कि भाई इस टाइम के अंदर ये काम पूरा कर लेना है, क्योंकि आपको ये पसंद ही नहीं कि काम को ना टालना है, राइट? और आप फ्रेंड्स किसी भी काम को ना बहुत ही इंटेंसिटी के साथ करते हो, काम छोटा हो या बड़ा हो बड़ी ही शिद्दत से करते हो। इसीलिए फ्रेंड्स आपको ना अपने हर काम में ना विजय प्राप्त होती है, सक्सेस मिलती है, लोग आपकी प्रशंसा भी करते हैं। और यही बात है ना आपके रिलेटिव्स को अच्छी नहीं लगती, जिसके लिए वे लोग आपस में बात करते हैं कि भाई इनका तो ना गजब का लेवल है, हर काम को कितनी आराम से कितनी आसानी से ये कर लेते हैं, हम भाई इनकी तरह कर ही नहीं पाते। यानी कि भले ही वे आपके पीठ पीछे कुछ नेगेटिव वे में बोलते हैं, लेकिन उसमें भी वे लोग फ्रेंड्स आपकी ना प्रशंसा ही करते हैं। और फ्रेंड्स आप ना चीज़ों को ना बियॉन्ड इल्यूजन देखते हो, यानी कि एक चीज़ जो सामने है उसके भी आर पार आपको समझ में आता है चीज़ों को, यानी कि आप भ्रमित नहीं हो जाते हो कि ये अभी ये जो परिस्थिति है ऐसी है तो ये ऐसी ही होगी। आप उसके बाद भी क्या होगा ना वो तक आप सोच लेते हो, और इसीलिए आप जो भी प्लानिंग करते हो ना वो कमाल की करते हो। और आप अपने परिवार के साथ जो हार्मनी में रहते हो ना, अपने परिवार के साथ न कभी झगड़ते हो, ना ही कभी मनमुटाव होता है आपका
उनके साथ, उसे देखकर ना आपके रिलेटिव्स आपस में कहते हैं कि भाई सच में मानना पड़ेगा, ये अपने परिवार को हमेशा एक झूठ रखकर चलते हैं। कभी भी हमने इनके परिवार के बारे में ये नहीं सुना कि इनकी आपस में बनती नहीं। आई एम 100% श्योर कि फ्रेंड्स आपके भी परिवार में कोई ना कोई मनमुटाव आता होगा, बातें होती होंगी, लेकिन जैसे कि आपका व्यक्तित्व है, आप लीडर की तरह पेश आते हो सबके साथ। तो लीडर कौन होता है? जो सबको एक साथ बांध कर रखे, है ना, नहीं कि सबको तोड़कर। तो किसी का भी अगर मन का नहीं भी होता ना, तो आप उनको ना बहुत ही प्यार से, सहज भाव से ना उनको मनाते हो कि भाई इस बार आपके मन का ना हुआ, कोई बात नहीं, इस बार उनके मन का होने दो, अगली बार आपके मन का। आपकी इसी बात को लेकर आपके रिलेटिव आपस में बातें करते हैं कि भाई मानना पड़ेगा, इनको अपने परिवार को जो बांध कर चलना आता है ना, वाकई में काबिले तारीफ है। और फ्रेंड्स आप हमेशा ना बहुत क्लियर रहते हो कि आपको क्या चाहिए, वरना अक्सर लोग ना दो चीज़ों के बीच ना झूलते रहते हैं, लेकिन आप एज अ पर्सन बहुत क्लियर हो आपको क्या चाहिए, तो आप फिर उसी पर काम करके अपनी सक्सेस को हासिल कर लेते हो। तो आपके रिलेटिव्स यही बात करते हैं कि ये जो है ना व्यक्ति, इनको जो चाहिए इनको मिल ही जाता है। सच में ये किस्मत वाले हैं, किस्मत के धनी हैं। लेकिन फ्रेंड्स किस्मत के धनी तो आप हो, लेकिन उसके भी ऊपर है कि आप एक मेहनती इंसान हो, चीज़ों को टालते नहीं, बड़ी ही शिद्दत से करते हो, तभी आपकी हर मनपसंद चीज़ आपको मिलती है, आपकी हर विश इसीलिए पूरी होती है। राइट? आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। अगर इस रीडिंग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।